पीएम गरीब कल्याण के नाम पर 80 करोड़ लोगों को 13 रुपया 75 पैसे का झुंझुना पकड़ाया है आपने। कांग्रेस पार्टी और यूपीए की सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लेकर आई थी। इन्होंने उसका नाम बदलकर रख दिया पीएम गरीब कल्याण योजना। जो स्कीम हमने बनाई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, उसमें 3 रुपया और 2 रुपया पर पहले से दिया जा रहा था। आप 13 रुपया 75 पैसे देते हैं। सर, एक और पहलू है, वो है गरीब का। मैं बस मेरी बात खत्म कर रहा हूं जी। पीएम गरीब कल्याण के नाम पर 80 करोड़ लोगों को 13 रुपया 75 पैसे का झुंझुना पकड़ाया है आपने। उसका सबूत भी मैं लेकर आया हूं। सर, कांग्रेस पार्टी और यूपीए की सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लेकर आई थी। इन्होंने उसका नाम बदलकर रख दिया पीएम गरीब कल्याण योजना। एनएफएसए में पहले से ही, सर अब वो इंटरप्ट कर रहे हैं तो मेरा टाइम पॉज करिए, समाप्त करें आप बोलिए। एनएफएसए में पहले से ही हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज हर महीने देने का प्रावधान है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में। 3 रुपए प्रति किलो की रियायती दर से चावल, 2 रुपए प्रति किलो की रियायती दर पर गेहूं, ये हम पहले से ही दे रहे थे। आजकल 75% चावल और 25% गेहूं देते हैं। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल में से 75% 60 करोड़ हो गए। 60 करोड़ को अगर आप 5 किलो चावल 3 रुपए की रियायती दर से दें तो बनते हैं 900 करोड़। 20 करोड़ को 2 रुपए किलो की गेहूं दें तो बनते हैं 200 करोड़। कितने बने 80 करोड़ को? 1100 करोड़। बाकी तो हम पहले से दे रहे थे। 1100 करोड़ 80 करोड़ को तो बनते हैं 13 रुपया 75 पैसे। इसीलिए कहते हैं गरीब के अधिकार पर भी मार्केटिंग करना। जो स्कीम हमने बनाई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, उसमें 3 रुपया और 2 रुपया पर पहले से दिया जा रहा था। आप 13 रुपया 75 पैसे देते हैं। सर, आपने मुझे कहा था मेरी इंटरप्शन के 11 मिनट मुझे मैंने पूर्ति कर दी उसकी। नहीं सर, 5 मिनट हुए, वो देखिए सर। आप बिराज 5 मिनट बढ़ा दीजिए, आपने 5 ही मिनट दिए। सर, एक छोटा सा पहलू मैं और कहूंगा। आप समाप्त करें मानिस। सर, 5 मिनट आपने, 10 मिनट आप ही ने कहा। नहीं, मैं नहीं देने वाला हूं, आपकी पार्टी ने आपको दिया, आप समाप्त करें। ओके सर, मैं गिव मी 2 मिनट्स, आई एम वाइंडिंग अप सर। आप समाप्त। सर, तीसरा पहलू है बेरोजगारी। आज बेरोजगारी ही सबसे बड़ी महामारी है। और 3 तथ्य रखकर उसके बाद मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। सर, वायदा था 2 करोड़ रोजगार देने का, यानी 10 साल में 20 करोड़। पर इस सरकार का दुर्भाग्य ये है कि यहां प्रधानमंत्री को ही पता नहीं कि रोजगार कितने दिए। मैं आपको उसके 3 उदाहरण देना चाहता हूं। 5 मई 2024 को प्रधानमंत्री के पूर्व आर्थिक सलाहकार कहते हैं कि पिछले 8 साल में 1 करोड़ नौकरी दी। 20 मई 2024 को मैं साक्षात्कार का वीडियो लाया हूं। प्रधानमंत्री एनडीटीवी को साक्षात्कार में कहते हैं 7 साल में 6 करोड़ नौकरी दी। उसके 58 दिन बाद प्रधानमंत्री 13 जुलाई 2024 को मुंबई में कहते हैं 3 साल में 8 करोड़ नौकरी दी। उसके 1 दिन के बाद प्रधानमंत्री के कैबिनेट मंत्री हरदीप पुरी जी कहते हैं 10 साल में 12.5 करोड़ नौकरी। ये सर दी कितनी है? सर, 1 मिनट में मैं वाइंड अप कर रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री का नाम आया, आपने मुझे बंद कर दिया। सर, प्रधानमंत्री को अगर देश के पता नहीं कि नौकरी कितनी दी तो होगा क्या? एन सन्मुखम, कृपया समाप्त। आप कृपया समाप्त कीजिए। आप, मैंने पुकार लिया मानिस। सर, इन्होंने एक झुंझुना बजट लेकर आए हैं। वो बजट है बदला लो कुर्सी बचाओ। 400 के वादे को 240 पर ला छोड़ने की सजा अब प्रांतों को दी जा रही है। पीएम गरीब कल्याण के नाम पर 80 करोड़ लोगों को 13 रुपया 75 पैसे का झुंझुना पकड़ाया है आपने। कांग्रेस पार्टी और यूपीए की सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लेकर आई थी। इन्होंने उसका नाम बदलकर रख दिया पीएम गरीब कल्याण योजना। जो स्कीम हमने बनाई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, उसमें 3 रुपया और 2 रुपया पर पहले से दिया जा रहा था। आप 13 रुपया 75 पैसे देते हैं। सर, एक और पहलू है, वो है गरीब का। मैं बस मेरी बात खत्म कर रहा हूं जी। पीएम गरीब कल्याण के नाम पर 80 करोड़ लोगों को 13 रुपया 75 पैसे का झुंझुना पकड़ाया है आपने। उसका सबूत भी मैं लेकर आया हूं। सर, कांग्रेस पार्टी और यूपीए की सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लेकर आई थी।
इन्होंने उसका नाम बदलकर रख दिया पीएम गरीब कल्याण योजना। एनएफएसए में पहले से ही, सर अब वो इंटरप्ट कर रहे हैं तो मेरा टाइम पॉज करिए, समाप्त करें आप बोलिए। हाँ। एनएफएसए में पहले से ही हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज हर महीने देने का प्रावधान है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में। 3 रुपए प्रति किलो की रियायती दर से चावल, 2 रुपए प्रति किलो की रियायती दर पर गेहूं, ये हम पहले से ही दे रहे थे। आजकल 75% चावल और 25% गेहूं देते हैं। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल में से 75% 60 करोड़ हो गए। 60 करोड़ को अगर आप 5 किलो चावल 3 रुपए की रियायती दर से दें तो बनते हैं 900 करोड़। 20 करोड़ को 2 रुपए किलो की गेहूं दें तो बनते हैं 200 करोड़। कितने बने 80 करोड़ को? 1100 करोड़। बाकी तो हम पहले से दे रहे थे। 1100 करोड़ 80 करोड़ को तो बनते हैं 13 रुपया 75 पैसे। इसीलिए कहते हैं गरीब के अधिकार पर भी मार्केटिंग करना। जो स्कीम हमने बनाई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, उसमें 3 रुपया और 2 रुपया पर पहले से दिया जा रहा था। आप 13 रुपया 75 पैसे देते हैं। सर आपने मुझे कहा था मेरी इंटरप्शन के 11 मिनट मुझे मैंने पूर्ति कर दी उसकी। नहीं सर 5 मिनट हुए वो देखिए सर। आप बिराज 5 मिनट बढ़ा दीजिए, आपने 5 ही मिनट दिए। सर एक छोटा सा पहलू मैं और कहूंगा। आप समाप्त करें मानिस। सर 5 मिनट आपने, 10 मिनट आप ही ने कहा। नहीं, मैं नहीं देने वाला हूं, आपकी पार्टी ने आपको दिया, आप समाप्त करें। ओके सर, मैं गिव मी 2 मिनट्स, आई एम वाइंडिंग अप सर। आप समाप्त। सर तीसरा पहलू है बेरोजगारी। आज बेरोजगारी ही सबसे बड़ी महामारी है और 3 तथ्य रखकर उसके बाद मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। सर वायदा था 2 करोड़ रोजगार देने का, यानी 10 साल में 20 करोड़। पर इस सरकार का दुर्भाग्य ये है कि यहां प्रधानमंत्री को ही पता नहीं कि रोजगार कितने दिए। मैं आपको उसके 3 उदाहरण देना चाहता हूं। 5 मई 2024 को प्रधानमंत्री के पूर्व आर्थिक सलाहकार कहते हैं कि पिछले 8 साल में 1 करोड़ नौकरी दी। 20 मई 2024 को मैं साक्षात्कार का वीडियो लाया हूं। प्रधानमंत्री एनडीटीवी को साक्षात्कार में कहते हैं 7 साल में 6 करोड़ नौकरी दी। उसके 58 दिन बाद प्रधानमंत्री 13 जुलाई 2024 को मुंबई में कहते हैं 3 साल में 8 करोड़ नौकरी दी। उसके 1 दिन के बाद प्रधानमंत्री के कैबिनेट मंत्री हरदीप पुरी जी कहते हैं 10 साल में 12.5 करोड़ नौकरी। ये सर दी कितनी है? सर 1 मिनट में मैं वाइंड अप कर रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री का नाम आया, आपने मुझे बंद कर दिया। सर प्रधानमंत्री को अगर देश के पता नहीं कि नौकरी कितनी दी तो होगा क्या? एन सन्मुखम, कृपया समाप्त। आप कृपया समाप्त कीजिए। आप, मैंने पुकार लिया मानिस। सर इन्होंने एक झुंझुना बजट लेकर आए हैं। वो बजट है बदला लो कुर्सी बचाओ। 400 के वादे को 240 पर ला छोड़ने की सजा अब प्रांतों को दी जा रही है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।